हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज पिंटू कुमार, योर केमिस्ट्री मेंटोर। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। तो पहले हम इस लेक्चर का हाईलाइट आपको बता देते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पहले पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी होता क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की, एजम्पन्स की। फिर हम लोग कंपेरिजन पढ़ेंगे इस शेप और ज्योमेट्री के बारे में। फिर हम लोग लास्ट में नीट और जेईई में पूछे गए कुछ सवाल करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी कि ये थ्योरी क्यों आया, इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर होता क्या है ना कि शेप और ज्योमेट्री से क्वेश्चन इसी से आते हैं, और मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जब शेप पूछा जाता है तो ज्योमेट्री लिख के आते हैं, ज्योमेट्री पूछा जाता है शेप लिख के आते हैं। तो आज के बाद, इस लेक्चर के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी दिया गया था सिडविक और पवेल के द्वारा 1940 के अराउंड, है ना। दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय द सिडविक एंड पवेल अबाउट 1940। उसके बाद इस चीज को फिर इंप्रूव किया गया, किसके द्वारा इंप्रूव किया गया, गिल्स्पी एंड नेलोन के द्वारा इसको इंप्रूव किया गया फर्दर। ये थ्योरी जो है VSEPR थ्योरी, फुल फॉर्म है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। ये थ्योरी पहला थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग का जिसने मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बताया और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया। शेप और स्ट्रक्चर एक ही चीज होता है, ज्योमेट्री अलग होती है, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आगे आपको, है ना। तो सबसे पहले अगर हम इसके डेफिनेशन पे या इसके फुल फॉर्म पे नजर डालें तो क्या लिखा हुआ है, दिस इज वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का मतलब क्या है, वैलेंस सेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल, है ना। अगर आप किसी एटम्स की बात कर रहे हो तो वहां पे नंबर डिफरेंट सेल होते हैं, आउटर मोस्ट की सेल की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर बोला जाता है आपको दो चीज समझना है। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है लोन पेयर या बॉन्ड पेयर। अगर इसको नहीं पता है, बहुत बेसिक से आप उसको देखो। आप यहाँ पे अगर हम NH3 को ड्रॉ करते हैं, NH3 को ड्रॉ करते हैं, दिस इज NH3 अमोनिया। और अगर हम NH3 की बात करते हैं तो यहाँ पे दिस इज, इसको बोलते हैं हम लोग, सर ये क्या है, ये लोन पेयर है ना। ये क्या है, ये बॉन्ड पेयर है। तो आई होप कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्लियर है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर की हम जैसे बात करते हैं, हम दोनों की बात कर रहे होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन पेयर बात कर रहे होते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों की बात कर रहे होते हैं। हाँ, तो हम लोग फिर से नजर डालते हैं कि वैलेंस सेल मतलब वैलेंस से सबसे बाहर वाले जो सेल हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, वो कुछ रिपल्सन शो करते हैं, है ना। उस रिपल्सन की वजह से जो इफेक्ट दिखता है उससे मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री डिसाइड होती है। कितना सिंपल सी बात है। अगर इसके डेफिनेशन पे न डालें तो इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं किसी सेंट्रल एटम, व्हाट इज सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम। तो द वैलेंस सेल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग सेंट्रल एटम रिपेल वन अनदर। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये एक दूसरे रिपेल करके एक दूसरे से इतना दूर चला जाना चाहते हैं कि रिपल्सन कम हो। क्यों रिपल्सन कम हो, क्योंकि होता है क्या है ना कि रिपल्सन अगर कम होगा तो रिपल्सन अगर कम होगा तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी भी कम होगा। रिपल्सन अगर कम होगा तो एनर्जी भी कम होगा। एनर्जी के कम होने से स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। आई बात समझ में। ओके, द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपेल वन अनदर एंड मूव अपार्ट, एक दूसरे दूर चला जाना चाहते हैं। आर देयर कि नो फर्दर रिपल्सन टेक्स प्लेस, ताकि फर्दर कोई रिपल्सन टेक्स प्लेस ना हो, रिपल्सन ना हो। उसकी वजह से क्या होगा, वो जो मॉलिक्यूल है वो एक्वायर करेगा मिनिमम एनर्जी और स्टेबल हो जाएगा। इसको आप एक एग्जांपल की तरह समझें तो एक छोटा बच्चा है, बहुत एनर्जेटिक है, अभी जस्ट उसने खाना खाया है। छोटा सा बच्चा है, वो मूव करते रहता है, घूमते रहता है, मम्मी को परेशान कर रहा है, पापा को परेशान कर रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो थकता है, एनर्जी कम होती है, तो वो स्टेबल हो जाता है। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि अगर किसी के पास एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होती है, और इसका उल्टा अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे रिपल्सन के द्वारा VSEPR कहता है कि रिपल्सन के द्वारा या रिपल्सन को मिनिमम करके क्या करना चाहता है, हर एक मॉलिक्यूल अपने जो एनर्जी है उसको कम करना चाहता है, स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है ना। आई होप कि आपको जो डेफिनेशन की क्लैरिटी आपको होगी कि क्या ये थ्योरी कहता है। सबसे पहली बात, ये थ्योरी कहता है किसी के शेप के बारे में, किसी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री के बारे में। ओके, और ये पहला थ्योरी है जिसने इस बात को बताया। अगर आगे इसको कंपैरिजन करें, जब आप केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ते हो तो आप आपने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ा, आपने लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो लुईस कॉन्सेप्ट जो है वो किसी मॉलिक्यूल के बारे में बस बता देता है कि चलो ये CH4 है तो CH रहा कार्बन और 4 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो इसके बारे में बस बताता है। वो उसका मॉलिक्यूल का शेप कैसा है उसके बारे में बात नहीं करता, है ना। तो इसके बाद बात कौन करता है, बात करता है हमारा थ्योरी VSEPR थ्योरी, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। ये बताता है कि देखो ऐसा है, यहाँ पे अगर हम इस पे आप थोड़ा सा नजर डालेंगे, अब देखिए कि यार ऐसा है कि ये तो इस तरह से इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। ये मैक्सिमम एंगल नहीं है, ये सारा काम 2D में कर रहा है, 2 डायमेंशन में कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, 2D में क्यों 3D में भी जा सकते हैं।
अगर 3D में जाएंगे तो हमारे पास एंगल मैक्सिमम होगा, हमारे पास दूरी मैक्सिमम होगा, दूरी मैक्सिमम होने से, डिस्टेंस मैक्सिमम होने से रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। रिपल्सन कम होने से क्या होगा, एनर्जी भी कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये इसने क्या किया, इसने 3D को यूज किया। तो 3D को यूज करके देखो यहाँ पे, देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरह से। तो एक दूसरे के बीच में जो एंगल है वो कितना है, इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है, वो है आपका 109 है ना, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट इसका एंगल हो जाता है। इस एंगल होने की वजह से VS/3D कहता है इसके पास एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसा है, दिस इज टेट्राहेड्रल। ये क्या है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। है बात में टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं, आप इसे देख लो। इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज टेट्राहेड्रल, यहाँ से इसको आप ऐसे दिखा सकते हो दिस इज टेट्राहेड्रल, है ना, इस तरह से। आई होप कि आपको समझ में आया कि ये बाकी जो लुईस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था उससे अलग क्यों है, क्योंकि ये 3D को यूज करता है, ये रिपल्सन की बात करता है और ये एग्जैक्टली जो शेप होना चाहिए मॉलिक्यूल का उसके बारे में बताता है। चलिए हाँ, कुछ एग्जांपल है VSEPR थ्योरी का, कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं। यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए हैं। एक ऐसे एग्जांपल जिसमें किसी प्रकार का कोई लोन पेयर नहीं है, हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर में दो चीजें आती हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो हमने ऐसा एग्जांपल लिया जहाँ पे एक रेगुलर ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। फर्दर हम डिस्कस करेंगे आगे आगे चल के। लेकिन आप देखो यहाँ पे BS3 है, BS3 क्या है, यहाँ पे BS3 की बात करें, आप देख रहे हो यहाँ पे कि इसके पास इस तरह से 2D को यूज किया है। एक दूसरे के बीच में जो एंगल है वो कितना है, सर एंगल है इसका 120, दिस इज 120, है ना, एंगल यहाँ पे कितना है 120। ओके, बट इसने क्या किया, यहाँ पे 3D को यूज किया और यहाँ पे देखो अगर NH3 ऐसा लिखा और अगर इस तरह से आप कंफ्यूज कर जाओगे, यहाँ लिखा रहेगा BS3, यहाँ लिखा रहेगा NH3, जब तक आप इसे नॉन पेयर को कंसीडर नहीं करोगे आप लोग या दोनों का डायग्राम तो जैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिख रहा है, ये जो लोन पेयर आपको दिख रहा है, इसकी वजह से रिपल्सन यहाँ पे होता है और रिपल्सन होने की वजह से इसका जो शेप होता है डिस्टॉर्टेड होता है और डिस्टॉर्ट होने की वजह से इसका शेप देखो क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर, बट इसका शेप क्या हो गया है आपका, इसका है ट्रायंगुलर प्लेनर, इसका हो गया ट्रायंगुलर पिरामिडल, पिरामिड के जैसा हो जाता है। आई बात समझ में। इसके दो एग्जांपल हमने देखा, एक रेगुलर वाले, एक डिस्टॉर्टेड वाले, ठीक है, दिस इज एग्जांपल्स। आगे अब हम बात करते हैं बेसिक असम्पशंस के बारे में। असम्पशंस क्या होता है, जब हम जैसे आप खेलते होगे घर में, कभी शॉर्ट पिच खेल रहे हो, है ना, ग्राउंड की बात नहीं कर रहे हो, शॉर्ट पिच अगर खेल रहे हो तो आप देखते हो कि यार वहां पे कुछ असम्पशंस होते हैं, है ना, कि ठप्पा आगे गया तो 4 है, डायरेक्ट गया तो आउट, इस तरह सब कुछ असम्पशंस होते हैं। असम्पशंस का बेसिक मतलब होता है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ओके, तो असम्पशंस की बात करें, असम्पशंस कहता है कि द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली 2 एटम्स, अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास सिर्फ 2 एटम्स है ना, तो उसका शेप क्या होगा, हमेशा लीनियर होगा। जैसे अगर हम बात करें H2 का, यहाँ पे H2 का आपने देखा, H2 कैसे इस तरह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दिस इज लीनियर। अगर हम बात करें Cl2 का, इक्वल टू साइन है, तो यहाँ पे इसका केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीनियर। आई बात समझ में कि फिर से इसको बताते हैं आपको कि द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली 2 एटम्स इज ऑलवेज लीनियर, उसका जो शेप होगा, उसका जो ज्योमेट्री होगा कैसा होगा, लीनियर होगा। आगे बात करें फॉर द मॉलिक्यूल कंटेनिंग द 3 और मोर एटम, ऐसे मॉलिक्यूल की बात करें जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एटम्स हैं, तो उसके अंदर एक सेंट्रल एटम होगा या सेंट्रल एटम होगा और बाकी सब सराउंडिंग एटम्स होगा। ओके, if the central atom is linked with similar or similar type of atom, अगर कोई सेंट्रल एटम है, जैसे एग्जांपल्स की हम बात करें, ओके, यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं। अगर हमारे पास में सब, अभी हमने देखा था BS3 का एग्जांपल, आप देख रहे हो यहाँ पे BS3, अगर हमारे पास में एक सिमिलर सारे सब एटम है तो इसकी कहना चाहता है, ये एग्जांपल्स कहता है कि देखो ऐसा है कि तो इसके बीच में अगर दोनों हाइड्रोजन है, इसके बीच में रिपल्सन, यहाँ पे रिपल्सन क्या लग रहा है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो ये रिपल्सन जितना यहाँ पे लग रहा है वहां यहाँ भी उतना ही लग रहा होगा, दिस इज बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन। आई बात समझ में, दिस इज बॉन्ड पेयर रिपल्सन। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं ऐसा होगा, जैसे अभी एग्जांपल लिया था, एक और एग्जांपल लेते हैं PCl3 का, तो PCl3 आप लोगों यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे आपका लोन है, फास्फोरस से 15 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो आप एक देखोगे यहाँ पे क्योंकि एक जैसे एटम्स नहीं है, यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया है, यहाँ इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो रिपल्सन होगा वो अलग होगा और यहाँ पे जो रिपल्सन होगा वो अलग होगा। यहाँ पे रिपल्सन को क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यहाँ पे इसका क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन। है बात समझ में, बस यही है, तो कुछ था नहीं इसमें, है ना। द सेंट्रल एटम इज लिंक्ड विद द सिमिलर एटम, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके पोस्टुलेट्स का। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है थ्योरी, है ना। इसके पोस्टुलेट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला कहता है कि द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द मेंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, है ना। अगर कोई एटम है तो और उसकी सराउंडिंग में बहुत सारे एटम जुड़े हुए हैं तो एक मॉलिक्यूल बन गया, तो उस मॉलिक्यूल के जो शेप होता है वो डिपेंड करता है उसके चारों तरफ कितने
टाइप से इलेक्ट्रॉन पेयर जुड़े हुए हैं, क्या कितने लोन पेयर जुड़े हुए हैं, कितने बॉन्ड पेयर जुड़े हुए हैं। चलिए अगर हम एग्जांपल समझा डालें तो यहाँ पर देखो ऐसे कि जैसे कि आप हम ले लेते हैं आपको वाटर का एग्जांपल लेते हैं। दिस इज वाटर, आप देखते हो सर ऑक्सीजन होता है, ऐसे होता है कुछ। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इसके पास दो लोन पेयर है। अब इस लोन पेयर की वजह से देखो क्या होगा, इस लोन पेयर की वजह से क्या होगा कि इस लोन पेयर की वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा, वो डिसाइड करेगा स्ट्रक्चर। एक्चुअली होता है क्या है, लोन पेयर ऐसे शेप पे दिखता तो नहीं है, उसका इफेक्ट दिखता है, जैसे भूत है, घोस्ट है, इसका इफेक्ट दिखता है। आपके इसका इफेक्ट दिखने की वजह से आप देख रहे हो कि ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है अच्छा खासा, ये इसको क्या कर रहा है, अच्छा खासा रिपेल कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर जो कि अगर ये लोन पेयर नहीं होता, अगर ये लोन पेयर नहीं होता स्ट्रक्चर कैसा होगा, सीधा लिनियर होता, लेकिन लोन पेयर होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बेल्ट। आई बात समझ में। तो किसी भी एटम्स के सराउंडिंग में कितने टाइप्स के एटम्स या कितने टाइप्स के इलेक्ट्रॉन पेयर जुड़े हुए हैं वो डिसाइड करता है उसका शेप कैसा होगा, उसके मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सेकंड कहता है द रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर आर द डिफरेंट। बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोन पेयर की बात करें या लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात करें, उसके बीच में जो रिपल्सन होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। ओके, वो डिफरेंट होता है, अभी हमने यहाँ पे देखा भी, इससे पहले भी देखा था। तो फिर से एग्जांपल हम देख लेते हैं NH3 का, या और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लोन पेयर भी चाहिए तो फिर से लेते हैं P, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे C। हमारे पास में लोन पेयर भी है, उसको दिखाते हैं। सर यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर, ठीक है। यहाँ P जो रिपल्सन हो रहा है हमने देखा था, उसके रिपल्सन का नाम क्या बोल सकते हैं सर, ये लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है। यहाँ पे जो रिपल्सन है उस रिपल्सन का क्या नाम है, दिस इज बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो होता ये है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन थोड़ा ज्यादा होता है, उससे कम होता है बॉन्ड पेयर। और सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर। तो ये जो है हमारा वो कैसा रिपल्सन है, दिस इज लोन पेयर। क्योंकि लोन पेयर खाली घूम रहा है, खुला घूम रहा है, रिपल्सन बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा खुद के साथ में, मतलब लोन पेयर जब लोन पेयर को मिलेगा तो बहुत ज्यादा रिपेल करेगा। इसके वजह से देख रहे हो कि स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो इंगेज है पूरी तरह से, अभी खुला घूम रहा है, खाली घूम रहा है। अब यहाँ पे इसका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, थोड़ा सा कम होगा इससे, बट इससे कंपेयर में ज्यादा होगा, है ना। सबसे कम रिपल्सन कहाँ होगा, बॉन्ड पेयर। इसी चीज को दिखाया गया नीचे। इसकी लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर जो डिफरेंस होता है अलग अलग होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन, उसकी बात क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे कम किसमें है, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। कितना सिंपल है। ओके, आगे अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अगले पोस्टुलेट्स को देखते हैं। अगला पोस्टुलेट कहता है सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय ओनली बॉन्ड पेयर नॉट लोन पेयर। अगर कोई किसी का सेंट्रल एटम है सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर, सिर्फ बॉन्ड पेयर जुड़ा हुआ है, मतलब सिर्फ एटम जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं CH4 का, तो मीथेन का, आप देखते हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई लोन पेयर नहीं है। या एक और एग्जांपल ले, अगर हम BH3 की बात करें तो अब देखो BH3 का यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो शेप है जो आपको दिख रहा है ट्रायंगुलर प्लेनर, ये क्या है, टेट्राहेड्रल, ये दोनों किस टाइप के शेप होते हैं सर, इसको बोलते हैं, आपको इसको बोलेंगे रेगुलर ज्योमेट्री। आई बात समझ में, क्या बोलेंगे, दिस इज रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री, दिस इज रेगुलर ज्योमेट्री। अब दूसरा पॉइंट नजर डालें कि व्हेन बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम देन द मॉलिक्यूल्स हैव द इरेगुलर ज्योमेट्री। उसके पास कैसा होगा, इरेगुलर ज्योमेट्री हमको होगा, है ना। अगर हमारे पास देखें, अगर यहाँ पे बात करें NH3 का, आप देख रहे हो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे लोन पेयर भी है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर भी है, दोनों है। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये नहीं होता, लोन पेयर नहीं होता, तो कितना अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। लेकिन इसके होने की वजह से क्या हो जाता है, ट्रायंगुलर पिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल होता है। आई बात समझ में। तो ये इस तरह से इसको डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर ज्योमेट्री। वैसे शेप और ज्योमेट्री अलग होता है, डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम लोग आगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है, इसके बारे में अलग अलग हम करके पढ़ेंगे। रेगुलर ज्योमेट्री को एक साथ पढ़ेंगे और डिस्टॉर्टेड वाले को एक साथ पढ़ेंगे। आगे बढ़ो, चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं कि डिफरेंट जो शेप होते हैं मॉलिक्यूल्स का, वो कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स है। ओके, तो अभी ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, जिस शेप की बात कर रहे हैं, वहां पे किसी प्रकार कोई लोन पेयर नहीं है, उसकी वजह से रेगुलर ज्योमेट्री की हम बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहला, जैसे अगर किसी में यहाँ पे लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे पेयर छूट गया है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसका शेप क्या होगा, जो बेसिक शेप है वो क्या होगा, वो होगा हमारा लीनियर। जैसे अगर BCl2 की बात करें, इसको आप B मान लो, दिस इज B,
है ना, यहाँ पे BE मान लो इसको B, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, दिस इज BaCl2। तो BaCl2 का स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है ना। अगर आप तो इस तरह से आप दोनों के बीच में जो एंगल है कितना है सर, एंगल कितना है, एंगल है आपका 180, एंगल भी हम लिख दिए यहाँ पे आपको समझाएं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तो अगर किसी में सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर 3 है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ट्रायंगुलर प्लेनर। अभी हम एग्जांपल दिया था, अभी दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम Al की बात करें, यहाँ पे एल्युमिनियम है, यहाँ पे क्या है Cl, यहाँ पे Cl है, स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर प्लेनर है ना। स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर, स्ट्रक्चर भी लिखते चलते हैं। यहाँ पे पहला वाला क्या था, इसका था लीनियर, इसका क्या है, इसका है ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर है ना। आगे हाँ एक और बात, इसके एंगल्स की बात करें, एंगल यहाँ पे कितना है 120। नेक्स्ट बात करें, अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अभी जस्ट हमने एग्जांपल देखा था, बट हमने कुछ और अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर सिलिकॉन ले लिया, ऊपर में क्या है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, दिस इज SiCl4। यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 109 डिग्री, है ना। वो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट लिखा होता है, या तो ऐसे 109.5 लिख देता है, कुछ चलेगा यहाँ पे दोनों, है ना। यहाँ पे इसका एंगल क्या हो गया, यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, एग्जांपल्स क्या है, CH4, SiCl4, SnCl। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी के पास में 5 बॉन्ड पेयर है तो क्या होगा स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रायंगोनल पिरामिड। इसको समझिएगा अच्छे से, ट्रायंगोनल मतलब जो 3 एटम्स आपको दिखेंगे, एक प्लेन दिखेंगे, एक ऊपर एक नीचे, तो 3 के एक प्लेन के वजह से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 एक प्लेन में दिख रहे हैं, एक प्लेन में है ये ऊपर है, तो यहाँ से क्या बनेगा, एक पिरामिड बनेगा, इस तरह से पिरामिड बनेगा। ओके, नीचे भी एक पिरामिड बनेगा, इसीलिए बोला जाता है बाय पिरामिड। देखो नीचे पिरामिड बन रहा है 1 2 और यहाँ से जस्ट पीछे देखिएगा 3, इस तरह से इसको बोलते हैं बाय पिरामिड। ओके, तो समझाते हैं आपको, चलिए ये हो गया बाय पिरामिड। अब एक और बात, यहाँ जो 2 एंगल लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज है 2 एंगल क्यों है, इस पहले वाला ऊपर वाला जो एंगल उसको बोलते हैं एक्सियल एंगल, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल एंगल। ये क्या है आपका एक्सियल, ये क्या है इक्वेटोरियल। एक्सियल किसको बोलते हैं, इक्वेटोरियल किसको बोलते हैं, जो ऊपर आपको दिख रहा है ये वाला जो है वो एक्सियल है, दिस इज एक्सियल। ओके, तो चलिए क्या करते हैं, ये क्या है ऊपर वाला क्या है एक्सियल है, ये एक्सियल है, और ये क्या है इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये नीचे वाला क्या है आई बस में। तो ऊपर वाले को, तो यहाँ पे देख पा रहे हो इस प्लेन के साथ इस एक्सियल का एंगल कितना है 90 है ना, और ये आपस में क्योंकि एक ही प्लेन में तीनों, इसका एंगल कितना है 120। ये बात समझ में। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, PCl5, PF5, SVCl5। आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं बच रहा है, सबके सब क्या है बॉन्ड पेयर। आगे बढ़े, अगर हम तो यहाँ पे देखें, अगर किसी पास में 6 बॉन्ड पेयर है तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। कैसा दिखता है आप देख लो, यहाँ पे ये सिर्फ 4 एटम्स एक प्लेन में आपको दिखेंगे इस तरह से। इसको आप ऑक्टाहेड्रल भी कर सकते हो, इसको एक और नाम से बोल सकते हो स्क्वायर बाय पिरामिड, है ना। तो आप देखो इसके सारे एंगल 90 होते हैं, इस प्लेन के साथ जो एंगल है वो भी 90 है, और ये आपस में 90 है क्योंकि 4 है 90। इस तरह से एग्जांपल हमने देखे। पहला हमने फिर से इसको देखे, तो पहला एग्जांपल हमने क्या देखा कि अगर 2 लोन पेयर है तो ये 2 बॉन्ड पेयर है तो स्ट्रक्चर क्या होगा लीनियर, अगर 3 बॉन्ड पेयर है तो ट्रायंगुलर प्लेनर, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। आप देख सकते हो कैसे होता है। इसमें हमने देखा एक्सियल और इक्वेटोरियल। अगला अगर बात करें, अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी हम बात करते हैं, एक्चुअली जब क्वेश्चन पूछा जाता है नीट और जेईई में, तो पूछा जाता है ज्योमेट्री, बच्चे वहां पे टिक करके आ जाते हैं शेप। तो आज हम लोग देखेंगे कि शेप और ज्योमेट्री जो है वो अलग अलग कैसे है, क्यों है, क्या उसका कंपैरिजन है। तो देखो, जब हम शेप की बात करते हैं ना, जब हम किसी मॉलिक्यूल के शेप की बात करते हैं तो हम बात करते हैं, सिर्फ हम कंसीडर करते हैं बॉन्ड पेयर, लोन पेयर के इफेक्ट को कंसीडर करते हैं, बट उसको कंसीडर नहीं करते। जैसे अभी हमने एग्जांपल्स भी हम बताते हैं। यहाँ पे हम अगर बात करें यहाँ पे NH3 अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें NH3 का, अब देखो बार बार NH3 ले रहे हैं क्योंकि आपने एक बार देख लिया है, देखो NH3 PCl3 या H2O। तो अगर हम यहाँ पे NH3 को देखें, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से, हमने इसको कंसीडर नहीं किया, इसके इफेक्ट को बस देखा, हमने इसको क्या बोल देते हैं, हम इसको बोलते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक, हमने वाटर के स्ट्रक्चर को भी देखा, हमने वाटर को देखा तो इस तरह हमारा वाटर का जो मॉलिक्यूल है इस तरह से, यहाँ पे 2 लोन पेयर है। अब इसका इफेक्ट आपको दिख रहा है बट हमने इसको कंसीडर नहीं किया है, मतलब शेप में, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा आपका बैंड, इसको क्या बोलते हैं बैंड।
तो हमने इसका शेप का बात किया, हमने इसका क्या बात किया, हमने शेप का बात किया, शेप ऐसा होता है। अब ज्योमेट्री का के लिए हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, ज्योमेट्री जब हम बात करते हैं हम ना सिर्फ इसको कंसीडर करते हैं, हम साथ साथ में लोअर पेयर को भी कंसीडर करते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा होगा तो ये होगा, देखो देखिए अगर ऐसा होता है, अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं, इन्हीं दोनों के ज्योमेट्री को कंपेयर करते हैं, ठीक। अगर इस पे कंपैरिजन करें तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो NH3, तो ये जो लोन पे इसको ऐसे दिखाते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ नीचे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आप इस लोन पेयर को भी कंसीडर करोगे एटम के जैसे, तो अगर इसको कंसीडर करें इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, क्या हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इसको भी आप देख रहे हो यहाँ पे कि दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, इसका भी स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा O2 का टेट्राहेड्रल। यहाँ पे एक लोन पेयर दिखा दिए, एक यहाँ दिखा दिए, लोन पेयर दिखा दिए, यहाँ पे H। तो हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल इसका शेप होता है बेंट, लेकिन यहाँ पे इसका ज्योमेट्री की बात करें, इसके पास दो लोन पेयर है, इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। ये बात समझ में, तो ये है ना। फिर से देखते हैं हम लोग इसको। ये कहता है कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल प्रिडिक्ट यूजिंग द बॉन्ड पेयर ओनली, बॉन्ड पेयर को सिर्फ वो देखता है, बॉन्ड पेयर के द्वारा उसको प्रिडिक्ट करता है। यूजिंग ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर और ऑन द सेंट्रल एटम के, सेंट्रल एटम के जो है उसके चारों तरफ जो बॉन्ड पेयर उसको कंसीडर करते हुए उस चीजों को बताता है, मॉलिक्यूल को बताता है। शेप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज अ बैंड एक्सक्लूडिंग द लोन पेयर, है ना, एक लोन पेयर को एक्सक्लूड करते हैं, उसके बाद उसका शेप क्या होता है, बैंड होता है, हमने भी जस्ट देखा है। आई होप कि आपको शेप तो आपको पता हो जाएगा, शेप पूछे या आपका स्ट्रक्चर बोले तो बात वही है, लेकिन जब वो ज्योमेट्री की बात करें तो आपको समझना है, ज्योमेट्री जैसे ही बोला आपको लोन पेयर को कंसीडर करना है, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग द बोथ लोन पेयर बॉन्ड पेयर यूजिंग बोथ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर मतलब लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, आपको उसको बताना है। इसीलिए ज्योमेट्री जो होता है वाटर मॉलिक्यूल का कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। आपने क्या लिखा हुआ है, ज्योमेट्री क्या होता है वाटर का, टेट्राहेड्रल। अगर हम बात करें तो उसके लोन पेयर कंसीडर करें तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मिला यहाँ पे कि ये एग्जांपल से आप समझ सकते हो की चीजों को कि क्या एग्जैक्टली शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। आगे अब हमने आपको बताया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर भी है, लोन पेयर भी है तो उसके वजह से क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा। तो ये जो जितने हम शेप की बात करेंगे सब डिस्टॉर्टेड शेप की हम बात करेंगे। तो हमने क्या किया है, हमने दोनों को कंपेयर किया है, हमने शेप को यहाँ दिखाया है, यहाँ पे उसके ज्योमेट्री को दिखाया है। आई होप कि ज्योमेट्री को पता चल गया। ज्योमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, लोन पेयर को भी एक इंसान की तरह देखेंगे, मतलब एटम की तरह देखेंगे, और यहाँ पे एटम तो है तो दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग एटम को मतलब किसी भी लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहला अब हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, ओके देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हमने यहाँ पे लिखा है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो आपको यहाँ जो दिख रहा है ये पहला वाला ये क्या है, दिस इज बॉन्ड पेयर। आपको दूसरा जो दिख रहा है वो क्या है, ये हमारा लोन पेयर। इसको आप ध्यान रखें, जो पहले लिखा हुआ क्या हमारा बॉन्ड पेयर, उसके बाद वाला क्या है लोन पेयर। सबसे पहला है, सबसे पहले यहाँ पे अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्या है हमारा, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 3, तो एक बॉन्ड पेयर दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। तो हमें इस तरह से एग्जांपल आप देख पा रहे हो SO2 और NO2 का, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप होगा कि सर बेंट होगा। बेंट क्यों होगा, देखो इस लोन पेयर हमारे पास दिख रहा है, ये हमका लोन पेयर है, इसको कंसीडर नहीं करते हैं, दो एटम कंसीडर करेंगे तो क्या बोलेंगे, बेंट या मिक्सर बोलेंगे। लेकिन अगर इसके लोन पेयर को कंसीडर करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर। आई बात समझ में, इसका हो जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है, 4 हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, देयर क्या हो जाएगा ट्रायगोनल पिरामिडल। हमने देखा था ना NH3 के बारे में, ट्रायगोनल पिरामिडल। लेकिन अगर ट्रायगोनल पिरामिडल का ज्योमेट्री पूछे आपको एग्जाम को, क्या बताना है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि ये देखो आपके पास लोन पेयर को दिख रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, इसका टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्री होगा, NH3 का ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। एग्जांपल NH3 PlCl3 Sp0। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें कि हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें से 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, T शेप होगा। T शेप क्या होगा, हमने देखा था, देखो 3 फ्लोरीन इस तरह से हमने अरेंज किया है, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको 2 लोन पेयर दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आपको, दिस इज T शेप। ऐसे अगर इसको कंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर बाइपिरामिड, हमने इसको यहाँ पे दिखाया भी है ना। तो बढ़िया क्या हो जाएगा, T शेप, इसका शेप क्या होता है, T शेप, इसका ज्योमेट्री क्या होता है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। आई बात समझ में, IF3 का CnF3 का। नेक्स्ट अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर है, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें से 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा SF4। आप देख पा रहे हैं ये जो आपको लाइन दिख रहा है SF4 आपको है तो C100, लेकिन ये जो लाइन दिख रहा है वो बोर्ड के अंदर फंसा हुआ है, ये बाहर निकला हुआ है।
ठीक है, दिस इज सीसॉ। बट अगर हम इसको इंक्लूड करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज ट्रायगोनल हो जाएगा, बाइपिरामिडल, ठीक है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल SF4 इसे एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला एग्जांपल है ये, अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें से 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, क्या होगा सर, ऐसा है कि 4 को मैंने एक प्लेन में रखा, एक ऊपर और नीचे, तो लोन पेयर है, इसको कंसीडर करेंगे शेप में, यहाँ पे क्या हो जाएगा SF5। SF5 का शेप क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल, देखो स्क्वायर है, ऊपर पे पिरामिडल। बट अगर उसको भी इंक्लूड करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। आगे बात करें IF5 BRFF के एग्जांपल हो जाएंगे, तो ये इसका शेप, इसका ज्योमेट्री, कितना सिंपल है। आगे बात करें हम यहाँ पे कि अगर हम हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6 हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 6 हैं, बॉन्ड पेयर 4 और 2 यहाँ पे है, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। देखो एक्चुअली हुआ क्या कि हमने चारों को एक प्लेन में रखा, लोन पे एक ऊपर एक नीचे, ताकि रिपल्सन कम लगे, और हमारा जो शेप है वो क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। लेकिन अगर इसको हम इंक्लूड करते, ज्योमेट्री की बात करेंगे, तो क्या बन जाएगा, उसको ऑक्टाहेड्रल XeF4, है ना। आगे बढ़े, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे, मैंने यहाँ पे आंसर सटीक लगा दिया था, इसको हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो अगर हम बात करें कि अमंग द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द मैक्सिमम लोन पर रिपल्सन, तो हमने पहले से इसको ड्रॉ कर रखा है, इसके एग्जांपल, इसके जो शेप है इसको, तो आपसे पूछा गया कि किसमें, 4 ऑप्शन में से किसमें, ये ऑप्शन क्या है, CL3 SF4 IF5 XeF2, इन चारों में से ज्यादा लोन पर रिपल्सन होगा, ज्यादा किसमें होगा। तो आप देखो, अगर आप इसमें डालो तो इसका शेप कैसा होता है, टी शेप, यहाँ पे आपको 2 लोन पर दिख रहा है CLF3 पे, ओके ठीक है। यहाँ पे अगर आप SF4 पे डाला, इसका होता है सीसॉ, यहाँ पे एक ही लोन पे है, तो अगर एक ही लोन पे है तो वो ऐसे ही बाहर है ना, क्योंकि आपको लोन पर है ही नहीं, ये बाहर हो गया ऑप्शन से, ये भी बाहर हो गया क्योंकि इसमें एक ही लोन पेयर है। स्ट्रक्चर कैसा है, स्क्वायर पिरामिडल। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि XeF2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर, ओके। यहाँ भी लोन पर, यहाँ लोन पर है, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन होगा, और यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, लोन पेयर यहाँ भी है, बट यहाँ पे लोन पेयर के साथ लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी है, इसीलिए इसके कंपैरिजन आप देख पा रहे हो सर, यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, इसीलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, XeF2। आई बस समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में डालें। अब यहाँ पे बोला था कि हमको इस तरह से क्या करना है, हमको इसको इस तरह से बस इसको मैच द फॉलोइंग करना था, मैच करना था बस आपको। तो अगर मैच करें तब देख पा रहे हो यहाँ पे कि PCl5 हमने देखो, तो PCl5 हमने देखा भी था कि इस तरह से एक प्लेन में होता है ये तीनों क्लोरीन, एक ऊपर नीचे Cl, एक नीचे Cl, तो क्या हो जाएगा हमारा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, दिस इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, सिंपल। SF4 की बात करें, SF4 कैसा होता है, SF6 की बात करें, SF एक प्लेन में 4 फ्लोरीन होता है, ऊपर एक नीचे 8 हो गया, तो क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ये देखो यहाँ का ऑक्टाहेड्रल ये रहा ऑक्टाहेड्रल। अब बात करें BRF6 का, एक्चुअली BRF6 यहाँ पे है नहीं, ये BRF5 है ना, BRF5 है, तो BRF5 की बात करें तो BRF5 में यहाँ पे देखो, तो हमने यहाँ पे बनाया है कि देखो BR 4 एक जो ब्रोमीन है और 4 एक ही प्लेन में 4 फ्लोरीन है एक ऊपर, तो 5 हो गए टोटल, तो 5 हमारा हो गया, तो ये इससे हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, तो दिख रहा होगा सर, स्क्वायर पिरामिडल का नंबर है। लास्ट है BF3, हमने देखा था सर क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, ये देखो ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया, सिंपल। आगे बात करें नेक्स्ट, हाँ तो हम इस क्वेश्चन में देखें कि which of the following is not isostructural with SiCl4, हमने पहले से इसको भी ड्रॉ कर लिया था कि SiCl4 का स्ट्रक्चर ऐसा ना हो, तो आप देख पा रहे हो टेट्राहेड्रल है, दिस टेट्राहेड्रल। जैसे पहले हमने देख लिया कि SiCl4 का स्ट्रक्चर है कैसे, टेट्राहेड्रल है, फिर हमने देखा कि अब सारे को हमने नजर डाले, तो ये देखो NH3 NH4 है, तो जब नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, अब एक चला गया बाहर, है ना, तो ये कार्बन तरफ बिहेव करेगा, और ये देखो NH, ये हमारा NH4 हो गया, दिस इज NH4, कैसा स्ट्रक्चर इसका, टेट्राहेड्रल, इस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे टेट्राहेड्रल, तो बिल्कुल ये तो है। आपसे पूछा गया कौन नहीं है, अगर दूसरा बात करें तो ये सीसो होता है, नेक्स्ट की बात करें SiCl4 का ये सीसो होता है ना। आगे बात करते हैं SO4 2 माइनस, देखो ऐसा है कि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 माइनस हो गया तो 8 हो गया, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो आंसर जो हमारा जो पूछा कि जो उसके जैसा नहीं है वो है हमारा, ये हमारा SCl, दिस इज आंसर।